नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार मिश्रा एनएम न्यूज़ से और आप देख रहे हैं एनएम न्यूज़ सबसे तेज सबसे फास्ट। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती है एनएम न्यूज़। मैं इसमें खड़ा हूँ पंजाबी कॉलोनी में। यहाँ पे एक सैगल परिवार है जहाँ पर 5 साल पहले सैगल परिवार ने अपने लड़के हनी की शादी की थी। हनी की शादी के 5 साल हुए, 2 बच्चे हुए, वो भी जुड़वे। लेकिन 4 अगस्त को हनी हार्ट पेशेंट से ख़त्म हुए कि उनका एक दौरा, हृदय गति दौरा, वो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उसकी बहू ने इन वृद्धा के बेचारे हैं और जो बुजुर्ग हैं उन पर काफ़ी सितम कर रही इनकी बहू है। आए दिन से लड़ना झगड़ा करना और इनको प्रताड़ित करना। और इन्होंने आज अपने घर जाके इस बहू ने इन पर एक दहेज मुकदमा का भी एक FIR की है। सर, क्या है मामला इस पूरे प्रकरण का? 4 अगस्त को हनी की डेथ हुई और हमारे यहाँ 40 दिन तक औरत जाते ही नहीं है। लेकिन वो जिद करने लगी तो हमने कहा भाई जाओ। 3-4 दिन बाद वापस आ गई। इधर जो है 9 तारीख को बिना हमसे बताए, बिना इजाज़त, बिना सलाह वो अपना भाइयों को गुप्त रूप से बुला लिया और उनके साथ चली गई। और अक्सर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ करता था और हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि बेटे ने कहा कि भाई आप शांत रहो, हम खुद ही निपटा लेंगे। अच्छा, उस दिन भी क्या झगड़ा हुआ था? जिस दिन 3 अगस्त को, क्या रात में जब हनी आया था, जैसे आप बताते कि हनी 3 तारीख को आया था अगस्त को दुकान बंद करके, और क्या उस दिन रात में भी कुछ झगड़ा हुआ था पति पत्नी का? नहीं, पति पत्नी का झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन 3 अगस्त को मियाँ बीवी ने भोजन साथ ही किया था। अच्छा। और जब ये बहू ने ये कहा कि मैंने ही हन्नी को मारा है, और अब उसकी माँ से कह रही थी कि तुमको भी मार डालेंगे, तुम्हारा नंबर। ये किसने कहा था कि जिस दिन खाना खाया जब डाइनिंग टेबल पे? नहीं, खाना तो हम लोगों के सामने खाया। हाँ। ये माँ के सामने खाया घर पे। हाँ। लेकिन मियाँ बीवी में ये तो दूर रही ना, तो वो तो खाना खा रहे थे। अच्छा, अलग खा रहे थे? हाँ, पति पत्नी अलग खाना खा रहे थे? हाँ। उसी रात में उसको दौड़ा पड़ा? उसी रात को उस पर दौरा पड़ा और बाद में बहू ने खुद कहा कि मैंने मारा है, जबकि उसका दाह संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसका पोस्टमार्टम वगैरह कुछ? पोस्टमार्टम जब पता ही नहीं था तो क्या कराते। देखिए, कुछ इस आपको बता दूं, 4 अगस्त को जो हनी का डेथ हुआ था उसमें कुछ जानकारियाँ ये भी निकल रही हो कि उनके पिताजी का कहना है कि बहू में आए दिन झगड़ा हुआ करता है। उससे इनकी माताजी भी झगड़े में रहती थी, उनके साथ झगड़ा करती थी, उनके फादर से झगड़ा करती थी और हनी से आए दिन झगड़ा बनता रहा। इसलिए वो हृदय रोग की दिक्कतों के कारण उसकी मृत्यु हुई। और उसी दौरान इनकी माँ भी हैं, जो माँ भी इनके कहने का ये अर्थ है कि आए दिन झगड़ा हनी से और प्लस हमसे भी हुआ करती थी। आपका कैसी केमिस्ट्री थी सास और बहू में? हमारी केमिस्ट्री थी, सुबह खाना बना के जाते थे। काम वाली जानती है इस चीज़ को। खाना बना के जाती थी, अपने आदमी को करा के जाती थी। ये खाली अपने आदमी का अपना खाना बनाती। 3 साल हो गए इस चीज़ को। कपड़े सुबह मैं धोती थी, मैंने प्रेस करने, इसको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तब भी वो हन्नी को यही मतलब परेशान करती थी कि माँ बाप से अलग रह, रोटी अलग करनी है। लेकिन हनी से केमिस्ट्री रहती थी नहीं? लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। वो जब तक हम लोग साथ रहे माँ बेटा, अब उसको मेरे को इतनी बात बोली 3 बार कि ले तेरा बेटा चला गया, अब तेरा बेटा बेटा करती थी, अब बेटा कहाँ से लेगी। मुझे 3 बार इसने ऐसे कहा। हमारे दिल पे क्या बीत रही है तो हम जानते हैं। वो ताना, जब उसका पति भी तो था, अगर आपका लड़का था उसका पति था, उसका ये कह रहे थे आपका लड़का चला गया, लो ऐसे मतलब कमेंट करके बात कर दी उसने। और कैमरे लगे इसमें, सब फीट है, कैमरे लगे हुए हैं हमारे यहाँ सब। ये आप देख सकते हो उसको सब लगा के कि क्या भरा हुआ है इसमें। देखिए, जो सैगल परिवार में हनी की माँ है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माँ उनका जिस हिसाब से रूप रहा है, और माँ को भी बेचारी बहुत, कि एक जवान लड़का जब साया छोड़ देता तो माँ पे क्या गुजरती है वो आप बता नहीं सकते। वो माँ बेचारी इतनी डिस्टर्ब है कि वो कह नहीं सकती है। और उनका ये कहना है कि मेरा लड़का एक सीधा साधा एक देवता के रूप में पूजा करने वाला व्यक्ति था, जो दुकान से पहले शंकर जी के मंदिर जाया करता था, फिर दुकान जाया करता था। ऐसा बच्चा कौन होगा जो अपने माता पिता को छोड़ देगा? इनका ये कहना था कि वो कह रही थी तो माता पिता छोड़ के मुझे बाहर रहना, ऐसा भी कुछ कहा था? ऐसे कहा था। मैंने हनी ने उनको बोला कि मम्मी पापा को बोलो कमरा अलग ले दे, मैं रह लूँगा। तब वो लोग चुप हो गए। लड़की भी चुप हो गई। वो कहती थी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, मुझे इस घर में नहीं रहना मुझे। लेकिन वो कहता मैं माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक लड़का हूँ, माँ बाप को नहीं छोड़ सकता किसी हाल में।
और हमारे पीछे वहाँ लड़का चला गया। इससे अच्छा हम मर जाते तो सही था, हमें कुछ दे देती, हम चले जाते इस दुनिया से। देखिए, ये बात हो रही थी सहगल हनी के मम्मी से। मम्मी ने जिस हिसाब से कहा कि मेरा एक लड़का था, वो अपने बहू से ये कह रही थी कि लड़का कि आप बीच बीच में हट के हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन आपके माता पिता, इसकी बहू का कहना था हनी के कि आपके माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना अलग बनाएंगे, लेकिन हम इनके साथ नहीं। आए दिन का झगड़ा होना करते। आपको मैं बता दूँ, ये इसमें मैं सहगल परिवार में खड़ा हूँ, ये इनका पूरा घर है। और मैं मैम को साथ मैम बहू का उसमें घर कहाँ पे है जहाँ पे वो रूम में रहती थी, आप दिखा सकती हैं? देखिए, ये हनी का घर है जहाँ पे बहू रहती थी। संपन्न परिवार था, खुश परिवार था, कोई भी प्रकार का सास का कोई रोल नहीं था। सास बहुत एक सीधी समान थी। उन्होंने पूरी कुछ आज़ादी अपनी बहू को दिया रखा था, और सारी कुछ चीज़ें जो चाबी थी वो सारी बहू को दिया था कि आप जैसे चाहो वैसा जियो। क्योंकि सास और बहू में अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन बहू अक्सर अपनी सास से लड़ती थी किसी ना किसी मकसद। उसका मेन उद्देश्य था कि यहाँ पर ना रह के, यहाँ से सब कुछ बेच बचा के अपने क्षेत्र में रहें या अपने घर पर रहें या वो जहाँ की रहने वाले। क्या मैम उस दिन क्या हुआ, जिस दिन जब हनी ख़त्म हुआ तो वो उस दिन बहू ने क्या किया? हनी ख़त्म हो गया, हम रात को उसको हॉस्पिटल ले गए थे, वो पहुंच नहीं पाया। पर डॉक्टर ने ऐसे ही हमको बोला कि ऐसे लग रहा नीला शरीर पड़ गया, पर उसने हमें रिपोर्ट नहीं बताई कि नीला शरीर पड़ा, लगता कुछ दिया गया है। हम अपने में आपा खो बैठे थे कि बच्चा हमारा है कि हमने फिर कुछ नहीं समझ आया। बेटी थी, दामाद था, हमरा रोते रोते उसको घर ले आए। उसका बॉडी उसकी बड़ी फूल चुकी थी और काली पड़ गई थी एकदम। और खाना वही कल दोपहर में जो खाया था वो खाया था बहू के साथ। फिर हमें नहीं पता कि उस लड़के के साथ क्या बीती। रात ही रात में 5-6 घंटे हमारा लड़का ख़त्म हो गया। कोई बीमार नहीं था, कोई। क्या यही रूम था जहाँ पे हनी रहता था? यही कमरा उसका है, ये सब सामान यही का, बिना अच्छा, दहेज का। जब वो गई तो कहीं इस लॉकर का जितना सामान था सब लेके गई? अब ये हमें नहीं मालूम, इसकी चाबियाँ उसके पास है, लॉक का सारा। अच्छा, यही। मुझे लगता है कि ले गई है, यहाँ कुछ है नहीं शायद। अच्छा। और ये सब सामान यहीं का है, दहेज का उनका हमने एक पैसा नहीं लिया था। अच्छा, दहेज में दहेज रहीस शादी थी? हाँ, बिना दहेज की शादी है ये, बिना दहेज की। देखिए, ये सहगल परिवार में उनकी माँ है हनी की। हनी यहीं पर रहा करता था, यहीं पे उसका रूम था। जब अपने काम से आता था वो यहीं आराम करता था। बहू और प्लस हनी का जो रूम है, ये भी रूम वही है। ये हमारा रूम है, बच्चे हमारे कमरे में। अच्छा, लेकिन आपको बता दूं, आज सहगल परिवार पर ऐसी मुसीबत गिरी है बहू के द्वारा कि बहू ने इन्हें, बच्चों के ढोल, ये जुड़वे बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, दो लड़कियां, उनके जो छोटे खेल हैं जो बच्चों पे हैं। लेकिन आज बेचारी जो दादी है वो अपने बच्चों को, पोतों का देखना चाहती, लेकिन बहू ने उनके संग ऐसा किया कि दोनों बच्चों को लेके चली गई, स्वयं अपने आप भी चली गई। और बच्चों को याद करते हुए क्या हमने यही सोचता था कि मम्मी आज भी ये ऐसे करेगी, कल भी इसके नाम कुछ नहीं करना, मेरे नाम उसके नाम कुछ भी नहीं है अन्नी के। लेकिन मेरे बच्चे मेरे को अगर मिल जाए तो मैं उनको, जो वो चाहता था आखिरी इच्छा कि मेरे बच्चे पढ़े लिख के बड़े बने आदमी, मैं वो करना चाहती अपने बच्चों के लिए, लेकिन उस बहू को नहीं रखना चाहती जिससे मेरा बेटा ले लिया। देखिए, माँ के आंसू देख के मुझे ऐसा खुद महसूस हो रहा है कि जो सहगल परिवार की जो बहू आई थी वो इस हिसाब से कीर्तियाँ दिखा रही थी कि एक जवान लड़का उन्होंने खो दिया, और जवान लड़का खोने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद उनको सर्वप्रथम बहू का ही उत्तरदायी बनाया जाता था। लेकिन बहू ने इस प्रकार को नहीं समझा। कभी अपने ससुर से झगड़ा करना, लड़के से झगड़ा करना, माँ से झगड़ा। मान्य रघुवंशी, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।